फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। ये अभी तक जो है जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उनके यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पे यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या यूकेएसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या अन्य स्टेट भी एग्ज़ाम देते हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम 1% वाले जिले क्रमशः हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो सर्वाधिक 1% नैनीताल में है जबकि न्यूनतम उधम सिंह नगर में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है तो यह है 22.28। क्या हो जाएगा, 22.28। ये आप देख सकते हैं यूकेपीएससी आरओ में पूछा गया 2025 में। तो व्याख्या है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार यूपी की 22.28% आबादी नगरीय क्षेत्रों में रहती है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से उत्तर पूर्वी भारत के इस राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो मिजोरम में अनुसूचित जनजाति का अनुपात भारत में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2011 में मध्य इन जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा हो जाएगा। तो पलायन के कारण इन जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर में नकारात्मक थी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की इतनी जनसंख्या नगरों में रहती थी, 30.2% हो जाएगा। तो उत्तराखंड की 30.2% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती थी। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना सर्वप्रथम कराई गई थी तो ये कराई गई थी 1872 में। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है और कितने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें लिंग अनुपात न्यूनतम था तो यह है दमन और दीव में। तो दमन और दीव का लिंगानुपात 2011 के आंकड़ों में न्यूनतम था। अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में अवरोही क्रम है तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो बिहार का घनत्व सबसे अधिक है, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल और केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का वह जनपद जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम थी तो उधम सिंह नगर हो जाएगा। तो उधम सिंह नगर जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है तो 2045 हो जाएगा। तो जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम यानी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो ये हो जाएगा बिहार। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सर्वाधिक है। जनांकीय और संक्रमण की संकल्पना आधारित है। जन्म एवं मृत्यु दर पे यह सिद्धांत जो है जन्म और मृत्यु दर के बदलावों पर आधारित है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को विश्व स्तर पर जो है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है तो गोवा में। तो गोवा का जो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है भारत में सर्वाधिक है। वह राज्य जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी ये थी मेघालय। तो 2011 में मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी। भारतीय जनगणना 2011 की संदर्भ तिथि थी तो 1 मार्च 2011। तो जनगणना 2011 के लिए 1 मार्च 2011 को संदर्भ तिथि रखा गया। अगला क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है तो बिहार में। तो धार्मिक आंकड़ों के अनुसार बिहार में ईसाई जनसंख्या न्यूनतम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसकी साक्षरता दर 90% से अधिक है तो मिजोरम हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यूकेपीएससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो मिजोरम की साक्षरता दर 90% से अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार जिस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था वह हरियाणा का लिंगानुपात क्या था, न्यूनतम था।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिलाओं को साक्षरता दर कितनी थी? तो महिलाओं की साक्षरता दर थी 70%। NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर है, ये हो जाएगा 2.0, यानी NFHS 5 के अनुसार प्रजनन दर 2.0 है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व कितना है? 189। तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है तो उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर हो जाएगा। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से जनसंख्या विस्फोट होता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में अधिक है, ओडिशा का लिंगानुपात उत्तराखंड से अधिक है। 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। भारत का लिंगानुपात 2011 में 943 था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। तो भारत का औसत घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। जनगणना का गणितीय घनत्व होता है तो संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात। तो कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात जो है घनत्व कहलाता है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर जिस जिले में थी वो है उधम सिंह नगर की साक्षरता दर सबसे कम थी। भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया था, तो ये किया था अशोक मित्रा ने। तो अशोक मित्रा ने नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया था। संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या होगी 8.5 अरब। तो यूएन के अनुसार 2030 में जनसंख्या 0.5 अरब होगी। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 2000 में। तो 2000 में जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रतिपादित किया था, तो ये किया था जेलेंस्की ने। तो जेलेंस्की ने जो है पलायन का मॉडल प्रतिपादित किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात था, तो यह है केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक यह है एशिया महाद्वीप में। विश्व में एशिया का जनघनत्व जो है सबसे अधिक है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है तो यह मुंबई सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। एशिया का सबसे बड़ा नगर है तो यह है टोक्यो एशिया का सबसे बड़ा नगर है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशतता है तो 8.6%। तो एसटी जनसंख्या का 8.6% है। वह व्यक्ति जिसने भारत में पहली बार की जनगणना करवाई, ये लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना करवाई थी। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है तो ज्यामितीय क्रम में, तो जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है, तो यह है बृहत मुंबई। तो मुंबई दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली शहरों में है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है, तो यह है समतल धरातलीय बनावट, उपजाऊ मिट्टियों और पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समतल, उपजाऊ और जल संपन्न क्षेत्रों में घनत्व अधिक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन के समथिंग आपको देखने को मिले होंगे। और ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।